हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जीएस पेपर 4 के सिलेबस को। इससे पहले जो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 तीनों के जो सिलेबस हैं इसको इंडिविजुअल में क्लासेस में जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये भी जाने हैं कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ कहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। इसी तरीके से आज कवर करने वाले हैं जीएस पेपर 4 को और सेम कॉन्सिक्वेंसेज में हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअल में अगर देखोगे तो जो जीएस पेपर 4 है ना, इसमें 3 पार्ट हैं और ये तीनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहला पार्ट है, तो इस पहला पार्ट में फिलोसॉफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला से। इसमें जो है सेकेंड पार्ट आएगा, तो सेकेंड पार्ट जिसमें से जो सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो थर्ड पार्ट है, तो इस थर्ड पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ सोसाइटल एस्पेक्ट, जो सामाजिक एस्पेक्ट होते हैं छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ जो जीएस पेपर 4 है, तो जीएस पेपर 4 में जो है 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से पहला पार्ट जो है फिलोसॉफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड जो पार्ट है इसमें सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आएगा और जो थर्ड पार्ट है इसमें से कुछ सोशल एस्पेक्ट जैसे कि फोक डांस हो गया है ना, उसी के साथ कुछ मुहावरे हो गए, जनौला हो गए, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो एक बार एक है ना, एक बार जो है गो थ्रू कर लेते हैं 1 बाई 1 करके पूरे सिलेबस को। तो जीएस पेपर यहाँ पे होने वाले हैं 4, जिसमें से जो पहला पार्ट है जहाँ से फिलोसॉफी के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिलोसॉफी में सबसे पहले नेचर ऑफ फिलोसॉफी पूछे जाएंगे और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि फिलोसॉफी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, और दो फिलोसॉफी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, एक इंडियन फिलोसॉफी और एक आएगा वेस्टर्न फिलोसॉफी। और ये जब इंडियन हिस्ट्री जब कवर किए होंगे तो जब 19th सेंचुरी में जब डिफरेंट डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर आते हैं, प्लस डिफरेंट डिफरेंट जो लीडर रहे हैं जो कि लॉयर किए गए हैं, है ना, लॉयर लॉ की पढ़ाई किए गए हैं अनदर कंट्री में, तो जब वहाँ से वो लोग इंडिया में आएंगे, तो जब इंडिया में आएंगे तो जो वेस्टर्न थॉट है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई भी किए जाएंगे। तो इसमें जो है डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सिलेबस में आते हैं। सिलेबस में ये पता होना चाहिए कि फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है, उसका रिलीजन और कल्चर से क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि कई फिलोसॉफी ऐसे बताए गए हैं जो कि डायरेक्टली गॉड को यहाँ पे नहीं मानते हैं। कई फिलोसॉफी जो है गॉड को एज अ सेंट्रल आइडिया रख के बात करते हैं। ठीक है, और इसी के रेस्पेक्ट में इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, फिर वेद और उपनिषद ब्राह्मण उसमें क्या बोले गए हैं, क्या क्या उसमें जो है फिलोसॉफी बताए गए हैं। क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि वेद को जो है मानना चाहिए, है ना, जैसे कि उपनिषद हो गया, तो उपनिषद क्या है, थोड़ा सा रेशनल थिंकिंग में बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट क्यों है, क्यों एग्जिस्ट हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये सब चीज हमें तर्क देना पड़ेगा। ये सब उपनिषद बात करते हैं। गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हर एक चीज के यहाँ पे फैक्चुअल एक डाटा यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो कई तरीके के यहाँ पे फिलोसॉफी दिए गए हैं। सेम आत्मा हो गया, उसी के साथ रीत हो गया, फिर गीता का फिलोसॉफी क्या बोले गए हैं, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि कर्मयोग हो गया, है ना, उसी के बाद स्वधर्म हो गया। तो ये कुछ यहाँ पे फिलोसॉफी है। फिर चारक का जो है फिलोसॉफी क्या होता है, उसी के साथ स्टेमोलॉजी हो गया, मेटाफिजिक्स के बारे में क्या बोले हैं, फिर जो है हिडोनिज्म हो गया। तो ये जो है फिलोसॉफी बताए गए हैं चारक का। तो 1 बाई 1 करके सिलेबस बहुत डिकोडेड है, जितना बस बोले गए हैं उतना ही यहाँ पे बस कवर करना होता है। अगर थोड़ा सा डीपली अगर पढ़ोगे ना इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल के साथ जो है फंडामेंटल्स को, तो ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैन का फिलोसॉफी क्या है, जैसे कि जैन में अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं, जिसमें से जो जीन है, जो जीव है, उसका नेचर क्या है, अनेकतावाद क्या है, उसके बाद जो है स्याद्व हो गया, फिर उसका जो है 2 भाग में बढ़ जाएंगे, श्वेतांबर, दिगंबर। तो ये सब चीज़ यहाँ पे पता हो। फिर फिलोसॉफी ऑफ बुद्धा का क्या रहे हैं, जिस तरीके से जैनिज्म का फिलोसॉफी है उसी तरीके से बुद्धिज्म का फिलोसॉफी कवर करना है। फिर फिलोसॉफी ऑफ सांख्य हो गया, सांख्य का फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कवर करके ही जाना है। फिर प्रकृति का नेचर क्या है, उसी के साथ जो है पुरुष, फिर उसी के बाद विशाखावध हो गया। सेम जो है फिलोसॉफी क्या है योगा से रिलेटेड, जैसे कि अष्टांग योग बोले जाते हैं ना। फिर जो है फिलोसॉफी पूछे जाएंगे न्याय का, न्याय का फिलोसॉफी क्या है, जिसमें बात किए गए हैं न्याय में प्रमा हो गया, उसके बाद अप्रमा हो गए। फिर फिलोसॉफी पूछे जाएंगे वैशेषिका से रिलेटेड, वैशेषिका से रिलेटेड फिलोसॉफी आएगा।
फिलोसॉफी ऑफ मीमांसा हो गया, जिसमें से पूरा थ्योरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि धर्म क्या होते हैं, धर्म के साथ अपूर्व क्या है, पूर्व क्या है। जो फिलोसॉफी होते हैं ना अद्वैत वाला, अद्वैत वेदांत, तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे अद्वैत वेदांत से रिलेटेड, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, माया हो गया, जगत हो गया, मोक्ष है। सेम कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कौटिल्य के द्वारा दिए गए हैं सप्तांग थ्योरी, ठीक है, कौटिल्य के द्वारा तो दिए गए हैं सप्तांग थ्योरी को। फिर थ्योरी ऑफ मंडल हो गया, तो यहाँ से आएगा। फिर गुरु नानक जो है, तो गुरु नानक के द्वारा क्या क्या यहाँ पे फिलोसॉफी दिए गए हैं, एज अ सोशल इथिनिकल फिलोसॉफी इसके बारे में दिए गए हैं, तो ये पता होना चाहिए। सेम जो गुरु घासीदास हैं इसके बारे में पता है ना, उसका कल्चरल हो गया, सतनाम पंथ हो गया, फिर वल्लभाचार्य हो गए, तो इसका फिलोसॉफी वल्लभाचार्य के साथ और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, तो ये सब चीज़ के बारे में यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर श्री अरविंदो हो गया, तो इसका जो इंटीग्रल जो योगा में रहे हैं, सुपर माइंड रहे हैं, इसके बारे में आएगा। फिर महात्मा गांधी जो कि अहिंसा के पाथ में चलते थे, सत्याग्रह के बारे में बताते थे, उसका 11 वॉस है तो कौन कौन से हैं। फिर भीमराव अंबेडकर में जो सोशल थॉट रहे हैं। फिर दीनदयाल उपाध्याय हो गए, जो कि एक एकात्मा मानव दर्शन की बात करते हैं। फिर प्लूटो हो गया, तो प्लूटो का वर्च्यू, अरिस्टोटल के बारे में, अरिस्टोटल के द्वारा क्या क्या फिलोसॉफी दिए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर सेंट अंसेल्म हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सिलेबस डिफाइन किए गए हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे सिलेबस। और अगर थोड़ा सा डिटेल के साथ अगर इसको कवर करें तो बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस हैं, लेकिन यहाँ पे क्रक्स अगर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल रिफॉर्मर आए हैं वहीं से ही यहाँ पे बस फिलोसॉफी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसको टैकल करने का सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे वही है, ट्रिक तो नहीं बोलना चाहिए, जितना भी यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर आया फिर जितना भी लोगों का यहाँ पे नाम दिए गए हैं, चाहे जैनिज्म का हो, बुद्धिज्म का हो, है ना, चाहे महात्मा गांधी का फिलोसॉफी हो, चाहे अद्वैत फिलोसॉफी हो, चारवाक का हो, न्याय का हो, इन सब का एक पेजर या फिर जो है इस सब चीज़ के बारे में जो है थोड़ा सा अपने पास नोट्स होना चाहिए। अब ये नोट्स जो है सर्च करके भी बना सकते हो, क्योंकि जितना भी यहाँ पे चैप्टर दिए गए हैं उसका अगर एक प्रॉपर 1 पेज 2 पेज में अगर उसका नोट्स होगा तो बड़े आसानी से इसको जो है हैंडल कर पाओगे। और एक चीज़ और, इसको हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, जब सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो जब भी कवर करोगे तो सबसे पहले कवर करना है चैप्टर को, ठीक है। जब भी यहाँ पे कवर करोगे तो जैसे ही चैप्टर को कवर कर रहे हो, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, वो है आंसर राइटिंग। और ये आंसर राइटिंग करोगे तो चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग करना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इससे जो भी पढ़े रहोगे एक तो रिकॉल हो जाएगा और लंबे समय तक जो है माइंड में चला जाएगा, क्योंकि जब हम लोग लिख लिख के पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा आसानी से याद कर पाते हैं। तो हर एक चैप्टर को इसी तरीके से अगर कवर करोगे तो ट्रस्ट करना बहुत अच्छे से, बड़े आसानी से जो है पूरे चैप्टर को, पूरे फिलोसॉफी का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ आ जाएगा। अब इसमें जो है 2 काम होगा, एक तीर 2 निशाना लगेगा। पहला बात तो एक तो रिकॉल होगा, उसी के साथ जो आंसर प्रैक्टिस है ना वो आंसर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और आंसर प्रैक्टिस के साथ जो हैंड राइटिंग यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होना है, जो स्पीड आना है, वो सब ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका यहाँ पे प्रिपेयर करने का। उसी के साथ जो थ्योरी ऑफ प्री इस्टेब्लिश हार्मोनी यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरे यहाँ पे जो सिलेबस दिए गए हैं। तो ये जो स्पेशली फिलोसॉफी में केवल यहीं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट है, इस सेकेंड पार्ट में जो है सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। सोशियोलॉजी में जैसे कि उसका मीनिंग क्या होता है, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, इसका स्कोप कहाँ है, नेचर क्या क्या होता है, इसको हम लोग स्टडी क्यों करें, एक्चुअल में सोशियोलॉजी का स्टडी क्यों करना है। और एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, लेकिन अदर भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गए, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इन सब चीज़ के साथ जो है इसका रिलेशंस क्या है, प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या है, जैसे कि सोसाइटी हो गया, कम्युनिटी हो गया, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, है ना, फिर फॉक वेव, और ये सब चीज़ का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये सब पता चल जाएगा सोशियोलॉजी में। फिर इंडिविजुअल और सोसाइटी, इन दोनों में कैसे इंटरेक्शन होता है, क्योंकि इंडिविजुअल मिलके ही यहाँ पे सोसाइटी बनाते हैं। एक इंडिविजुअल मिलके फैमिली बनेगा, फैमिली के साथ यहाँ पे जो है कम्युनिटी बनेगा, कम्युनिटी बनने के बाद सोसाइटी बनेगा, सोसाइटी बनने के बाद यहाँ पे विलेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक जो इंडिविजुअल से लेकर पूरा यहाँ पे सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो इसका जो है इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन हो गया, स्टेटस रोल क्या है इसका, कल्चरल एंड पर्सनालिटी में क्या इसका जो है रोल प्ले होता है, सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है
है ना। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, जैसे कि रिलीजन्स के बेस में आश्रम हो गया, वर्ण हो गया, पुरुषार्थ हो गए। सेम सोसाइटल को किस तरीके से जो है स्ट्रेटिफाई किए गए हैं, जैसे कि कास्ट के बेस में, है ना, कास्ट के बेस में, क्लासेस के बेस में कि अपर क्लास होगा, ये पुअर क्लास होंगे। फिर सोशल प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से इसका जो है प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे वो कॉपरेशंस हो, चाहे वो स्ट्रगल के फॉर्म में हो या फिर कॉम्पिटिशन्स के फॉर्म में हो। तो ये सब चीज़ क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब सोशियोलॉजी में कवर करना है। फिर सोशल कंट्रोल, सोशल चेंजेस हो गया, और सोशल चेंजेस हो रहे हैं, सोशल कंट्रोल हो रहे हैं, तो इसका सोर्सेस क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि कोई बाहर से आदमी आए और कोई कम्युनिटी को यहाँ पे चेंजेस करने का बात करे, सोशल चेंजेस करने का बात करे, कंट्रोल करने का बात करे। इसका कुछ तो उसके बिहाइंड में फैक्टर्स होंगे, कुछ तो रीज़न होगा जिसके थ्रू यहाँ पे कंट्रोल करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर सोसाइटल को कंट्रोल कर रहे हो तो कौन कौन सी इसका एजेंसीज हैं, है ना, प्रोसेसेस क्या है उसका, है ना, फैक्टर क्या हो रहे हैं सोशल चेंजेस का, किस तरीके से इंडिया सोसाइटल लेवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सोशल यहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में रहते थे सोसाइटी, लेकिन वही जो है एक विलेज में देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी बने हुए हैं। एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, इसका बिहाइंड द रीजंस क्या है, फिर इनइक्वलिटी क्यों इतना बढ़ रहे हैं विथ सेम या फिर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल रिसर्च और टेक्निक के बारे में यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि सोशल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू सोशल फिनोमेना को, सोसाइटल फिनोमेना को यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जा सके, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, फिर टूल्स एंड टेक्निक क्या है जिसके थ्रू पूरा डाटा को कलेक्शंस कर सके, न केवल कलेक्शन, उसको ऑब्जर्वेशंस भी कर सके, इंटरव्यू कर सके, है ना, उसके साथ क्वेश्चन कर सके, शेड्यूल यहाँ पे कर सके। तो ये सोशियोलॉजी में जो है अल्टीमेटली यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये प्रॉपर जो है इसका सिलेबस है। फिर जो है थर्ड पार्ट है जिसमें से छत्तीसगढ़ का जो सोसाइटल एस्पेक्ट है वहीं से क्वेश्चन आएगा। और सोसाइटल एस्पेक्ट जिस तरीके से सोशियोलॉजी कवर कर रहे हैं ना, ये सोशियोलॉजी एक्चुअल में ये इंडिया लेवल के हैं। ध्यान से अगर देखोगे तो ये पूरा ओवरऑल इंडिया लेवल का है, नॉर्मल जो सोशियोलॉजी कवर करते हैं वही, लेकिन इसी का कुछ एमलगमेशन जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, जिसे छत्तीसगढ़ जियोग्राफी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सोसाइटल एस्पेक्ट है। तो ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। अब ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब यहाँ पे कोई इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता जैसे हम लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब फैमिली से है, मैरिज से है, क्लैन से है, यूथ डोमिनेटर्स से हैं, इन सब से यहाँ पे मतलब है। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहे हैं, उसका हिस्ट्री क्या है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्या है जिसके थ्रू ट्राइबल को डेवलपमेंट किया जा सके, क्या क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स हैं। फिर छत्तीसगढ़ का जो प्रिमिटिव ट्राइब्स जितना भी है जो कि प्राचीन काल से रह रहे हैं, तो उसका जो है स्पेशल्स क्या है, क्या क्या उसमें खासियत है। फिर और भी अदर ट्राइब हो गया, फिर जो शेड्यूल कास्ट हो गया, ओबीसी हो गया छत्तीसगढ़, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर मेन ऑर्नामेंट जो कि छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल उसके द्वारा पहने जाते हैं, ये सब तो प्रीलिम्स में भी कवर किए होंगे ना, जब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किए तो वहाँ पे भी ये सब सिलेबस आता है। उसी के साथ स्पेशल ट्रेडिशन, उसके बाद ट्राइबल के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आइसोलेशंस, माइग्रेशंस हैं। उसी के साथ जो है फॉक आर्ट है छत्तीसगढ़ का, क्या का या फिर कौन कौन से फॉक आर्ट हैं छत्तीसगढ़ का, जो है फॉक लिटरेचर, प्रोमिनेंट फॉक आर्टिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फिर फॉक सॉन्ग है, फॉक लेजेंड है, फॉक थिएटर हो गया, इंडिया एंड प्रोवर्ब हो गया, जनौला हो गया, है ना, हाना हो गए, लिटरेरी हो गए। तो ये सब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ तो इस तरीके से आएगा ही आएगा। उसी के साथ म्यूजिक हो गया, आर्ट इंस्टीट्यूशन हो गया छत्तीसगढ़ स्टेट का, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर छत्तीसगढ़ स्टेट को कौन कौन से फील्ड में जो है अवार्डेड गए हैं, फॉक कल्चर कौन कौन से है छत्तीसगढ़ का, और मेजर फेस्टिवल या फिर फेयर्स हैं जिसे छत्तीसगढ़ के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसका रीजंस क्या है, और किस तरीके से जो है आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ में मिले हुए हैं, जो प्राचीनतम के जो साक्ष्य हैं वो छत्तीसगढ़ में मिले हुए हैं, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और कैसे जो है उसको प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। फिर उसी के बाद जो है अदर जैसे कि टूरिज्म प्लेसेस हो गए छत्तीसगढ़ में, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम लिए जा रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गए, वाटरफॉल हो गए, फिर बस्तर का जो है केव्स हो गए, ठीक है। फिर मेजर संत कौन कौन से हुए हैं छत्तीसगढ़ का। तो ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप से हैं।
इस वाले एरिया को देखोगे सोसाइटल एस्पेक्ट को, तो शुरू का जो सिलेबस है 2-3 लाइन का वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्चुअल्स ही क्वेश्चन है। बाकी सोशियोलॉजी हो गया तो इसमें तो कवर करना ही पड़ेगा, फिर जो दर्शन शास्त्र हैं, जो फिलोसॉफी हैं, इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल ऑल अबाउट सिलेबस के बारे में, जीएस पेपर 4 के सिलेबस के बारे में। अब इंटर करेंगे जीएस पेपर 5 के सिलेबस में, और ये जो है पूरा लास्ट क्लास होने वाले हैं। फिर मिलते हैं अब उसी के क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।